मूवी की स्टार्टिंग एक कपल जॉन हेनरी और उसकी वाइफ कैनन से होती है, जो कि काफी डरे हुए थे। दोनों यूएस बॉर्डर पर पहुंचे जहां पर उनकी चेकिंग की जाती है, तो उन्होंने देखा एक लड़की की चेकिंग के दौरान रेड बजर बजता है, जिसे देख करके कैरन पैनिक हो जाती है। दरअसल वो लोग कनाडा छोड़ करके जा रहे थे, जहां पर गवर्नमेंट एक से ज्यादा बच्चे पर बैन लगा दिया था। फिर चाहे आपका पहला बच्चा उसको कुछ भी हो जाए, तो कैरन अपना दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए जा रहे थे। कैरन ने अपनी प्रेगनेंसी को हाइड करने के लिए मैग्नेटिक वेस्ट पहना था। चेकिंग में तो वो किसी तरह बच निकली, तभी एक ऑफिसर वो वेस्ट देख लेता है। अब सब कैरन को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं, पर हेनरी कैरन को भगा करके खुद उन सबको रोक करके रखता है। हेनरी को अरेस्ट कर लिया गया और उसे 31 ईयर की सजा सुनाई गई और उसे जेल फोर्ट्रेस में भेज दिया गया, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच थी। अगर जेल से कोई भागता भी तो वो रेगिस्तान में ही मर जाएगा। हेनरी के साथ में और भी लोग थे। सभी को जेल में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर जेल का डायरेक्टर पो उन्हें वहां के रूल बताता है और बताता है अगर कोई येलो लाइन क्रॉस करता है तो उसे अनबेरेबल पेन होगा, और अगर रेड क्रॉस करता है तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उन लोगों की बॉडी में मुंह के थ्रू एक ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दी जाती है, जिससे कि रूल तोड़ने पर वो डिवाइस खुद से एक्टिवेट हो जाएगा। तभी एक कैदी पैनिक होकर के यहाँ वहां भागने लगा। पहले वो येलो लाइन क्रॉस करता है तो उसको पेन होने लगा, जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, और उस दौरान वो रेड लाइन क्रॉस होने लगी और देखते ही देखते वो ट्रैकिंग डिवाइस उसकी बॉडी के अंदर ही ब्लास्ट हो गई और वो सभी की आंखों के सामने मारा गया। अब जॉन और गोमेज को अंडरग्राउंड एक सेल में भेजा जाता है, जहां पर जेट 10 रोबोटिक कंप्यूटर द्वारा सभी प्रिजनर पर 24 घंटे नजर रखता है। जेट 10 दोनों को एक सेल में छोड़ता है, जहां पर उसे अब्राहम मिला, जो बाकी सभी कैदियों से अलग शांत था, और वो डायरेक्टर पो के लिए एक एज अ सर्वेंट काम करता था, साथ ही पैरोल का वेट कर रहा था। रात को सोने से पहले अब्राहम ने कहा सपना मत देखना, लेकिन रात को जेट 10 विजिट करते हुए जॉन के माइंड को स्कैन करता है, तो उसने देखा जॉन अपनी वाइफ के साथ में सपने में इंटीमेट हो रहा था। वहीं कंट्रोल रूम से पो भी जॉन का सपना देख रहा था। ये देख करके पो उस ट्रैकिंग डिवाइस से जॉन का पिन एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट डे वर्किंग टाइम में एक बंदा नेनो गोमेज के साथ में छिड़खानी करता है। ये देख करके जॉन उस बंदे को हिट करता है। तभी जेट 10 वहां आकर के उनकी ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू उन्हें पेन देता है, जिससे झगड़ा बंद हो गया। अब उन तीनों को ही पनिश किया जाता है, जिसमें उन्हें एक छोटे से लेजर सेल में घंटों खड़े होना पड़ता है। गोमेज का बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, पर जॉन उसे हिम्मत देता है। जेट 10 ने पूछा स्टार्ट किसने किया, पर गोमेज को मैडॉक्स का डर था, इसलिए वो चुप था। तो जॉन गोमेज को बचाने के लिए खुद नाम ले लेता है। अब जॉन को पो के पास ले जाया गया, जहां पर उसने देखा कि कैरिन भी पकड़ ली गई है और उसी जेल में सजा काट रही है। जॉन को अब्राहम से पता चल जाता है कि कैरिन किस लेवल पर मिलेगी। वहीं कैरिन के साथ में एक लेडी को पेन हुआ और उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है, मतलब कि अब वो बच्चा ऑफिशियली मेंटेल का होगा, क्योंकि वो इलीगल था। वहीं मैडेक्स वापस से जॉन के साथ में फाइट करता है। दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। पो भी ये सब कंट्रोल रूम से देख रहा था। वहीं मैडॉक्स नीचे गिरने को था, तो पो जॉन को मैडॉक्स को मारने का बोला, पर जॉन उसे सेफली ऊपर ले लेता है। ये देख करके पो को गुस्सा आया और वो मैडॉक्स की डिवाइस को ब्लास्ट कर उसे मार देता है, और पो को ऑर्डर न मानने पर उसे पनिश किया जाता है। और तभी जॉन मैडॉक्स के इंटेस्टिनेटर को उठा लेता है, जिसे वो चुपचाप गोमेज को पकड़ाता है, और जॉन को वाइन चैम्बर में पनिशमेंट के लिए रखा गया, जहां कैरिन को भी उसके सामने लाया जाता है। पर जल्दी ही सिक्योरिटी उसे वहां से ले जाती है। वहीं उस रूम में जॉन को एक मशीन पर 3 दिन तक कंटिन्यू घुमाया गया। उस दौरान पूरे टाइम जॉन के दिमाग में सिर्फ अपना पास चल रहा था। पो भी हैरान था कि जॉन ठीक है, क्योंकि उस मशीन पर एक दिन टिक पाना मुश्किल था। अब पो कैरिन को बुलाकर के कहता है अगर तुम चाहो तो जॉन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। कैरिन ने कहा पर उसकी कीमत क्या होगी। कैरिन समझ चुकी थी। पो ने कहा तुमको मेरे साथ में मेरे चैम्बर में रहना होगा। कैरिन को जॉन की कंडीशन देखी नहीं जाती, तो पो भी हाँ कर देती है। अब जॉन को भी उस चैम्बर से रिलीज कर दिया गया, पर अब वो जिंदा लाश बन चुका था। उसे कुछ भी फील नहीं होता। अब्राहम उसे कैरिन और उसके बच्चे को लेकर के बहुत कुछ बोलता है, पर फिर भी वो चुप था। वहीं कैरिन को पता चला कि पो कोई ह्यूमन नहीं है, बल्कि उसे मॉडिफाई करके बनाया गया है, जिसे खाने सोने किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वो बस मंथली एमिनो एसिड लेता है, वही उसका खाना पीना है। पो बताता है जिन बच्चों का इस जेल में जन्म होता है उनको भी इसी तरह मॉडिफाई करके ह्यूमन बनाया जाता है। और आज रात कैरिन बातों बातों में पो को ड्रिंक देती है, जिसमें वो आज पहली बार पी करके बेहोश हो जाता है, और उसका फायदा उठा करके कैरिन जॉन के सपने में जाती है, जो कि एक गड्ढे में था।
कैरन उसे गड्ढे से बाहर निकालती है। वहीं पो को भी होश आ गया, वहीं जॉन को भी होश आया तो अब्राहम ने बताया कैरन ने उसे और उसके बच्चे को बचाने के लिए पो को ज्वाइन कर लिया है। पहले तो जॉन गुस्सा करता है पर अगले ही पल वो अब्राहम से हेल्प मांगता है। अब्राहम भी कैरन को जाकर के बताता है कि जॉन को होश आ गया है और वो वहां से भागने का प्लान कर रहा है, जहां से आज तक कोई भी बाहर नहीं निकला। कैरन ने कहा मैं उसकी हेल्प करूंगी और नेक्स्ट डे ही कैरन कंट्रोल रूम से एक डिवाइस को उठाती है। तभी पो वहां आ गया पर उससे पहले कैरन उसे मुंह में रख लेती है और अब्राहम के थ्रू जॉन तक पहुंचती है, जो कि उस जेल का होलोग्राफिक मैप था, जिससे उन्हें पता चला कि कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकला जा सकता है। अब्राहम वापस उस डिवाइस को वहीं रख देता है जहां पो कैरन को उसके हस्बैंड से डिवोर्स लेने का बोल रहा था, क्योंकि वो उसके साथ में अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहता था। पो को पता चल गया कि वो डिवाइस कैरन ने टच किया है, पर अब्राहम ने कहा मुझे उस पर धूल नजर आई तो मैंने उसे क्लीन किया, मतलब कि वो उसे बचा लेता है। अब वो कैरन को 24 घंटे का समय देता है, जिसमें उसे हाँ या ना का जवाब देना होगा। अगर वो पो से शादी कर लेती है तो वो जॉन को आजाद कर देगा। वहीं डी डे उस डिवाइस की डिटेल पता कर लेता है, जो कि मैग्नेटिक डिटोनेटर था, जिसके थ्रू वो इंटेस्टिनेटर को एक सेलमेट की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। और अब बाकी के सेलमेट भी जॉन के साथ में बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। वहीं पो को सीसीटीवी के थ्रू पता चल जाता है कि कैरन उसके साथ में चीट कर रही है। साथ ही जेट उसे बताते हैं कि 24 आवर के अंदर उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाएगा, मतलब कि वो अब डायरेक्टर नहीं रहा। इस बात से वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी जेल में बिताई थी सेफ और सेफ मॉन्टल कॉर्पोरेशन के लिए। वहीं जॉन सबके साथ मिलकर के फाइट करने का ड्रामा करता है तो जेट 10 उनकी डिवाइस एक्टिवेट कर देता है, जिससे बाहर जाने वाला पाइप ब्लास्ट हो जाता है और वो सब वहां से भागने लगे। ये देख करके पोस्ट टीम के साथ में डक फ्लश ऑन कर देता है। साथ ही स्ट्राइक क्लोन को, जो कि साइबर पोक फ्लेम थ्रोवर और मशीन गन से लैस थे, वहीं दूसरी तरफ वो सब पूरी तरह से पाइप में फंस चुके थे। स्टिक सरेंडर करने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो वहां से बाहर निकला उसे भून दिया गया, मतलब कि मारा जाता है। लेकिन बाकी के सभी मिलकर के एक स्ट्राइक क्लोन को डिस्ट्रॉय कर उसके हथियार लेकर के आगे बढ़ते हैं। वहीं पो कैरिन और अब्राहम को पकड़ लेता है और अब्राहम को मार देता है। कैरन पो को मारने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नहीं होता। कुछ ही देर में जॉन डीडे और गोमेज के साथ पो के पास पहुंचा। अब्राहम को डेड देख उसने कैरन को पूछा, जिसे ऑपरेशन के लिए ले गए थे। जॉन पो को सब रोकने का बोलता है पर पो अब डायरेक्टर नहीं रहा था, तो जेड उसके ऑर्डर फॉलो नहीं करता, तो वो पो को ही उस ऑपरेशन रूम तक लेकर के जाती हैं, जहां रास्ते में पो को शूट कर मार दिया गया था। अब जीटे कंट्रोल रूम से डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, पते भी एक रोबोट आकर के उसे शूट कर देता है और वो मारा जाता है। लेकिन डी डे मरने से पहले पूरे सिस्टम को ही ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से सभी कैदियों को भागने का मौका मिल गया, सब आजाद हो गए। वहीं जॉन ऑपरेशन रूम में जाकर के कैरिन को बचा करके कॉमिक्स के साथ एक ट्रक लेकर के उस जेल से भाग निकला। कैरिन को लेबर पेन होने लगा। वो रास्ते में एक जगह स्टॉप करते हैं जहां कैरिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी गोमेज ने देखा ट्रक को अभी भी जेट ट्रेन कंट्रोल कर रहा है और वो एक्टिवेट हो जाता है, जो गोमेज को ही हिट कर कैरन जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और काफी स्पीड में जा रहा था। तो जॉन गुस्से में उस ट्रक को ही उड़ा देता है, जो कि उस झोपड़ी में जाकर के ब्लास्ट हुआ, जहां पर कैरन दर्द से तड़प रही थी। जॉन को लगा उसने अपनी वाइफ और बच्चे को खो दिया, पर उसने देखा कैरन उस मलबे के पास ही अपने बच्चे को हाथ में लिए बैठी थी, जो कि सही सलामत थी। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।